सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों की। हमारी संस्कृति जो आधारित है वो संस्कारों पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक मानव जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने के लिए ही संस्कारों का आविष्कार किया था, ताकि यह मानव जीवन अति पवित्र, मर्यादित और संस्कारों के साथ अपना जीवन निर्वाह करे, उस समाज को, राष्ट्र को और विश्व को एक नई राह, नई दिशा दिखाए। प्राचीन काल में कोई भी कार्य संस्कारों से ही आरंभ होता था। इसीलिए हमारी संस्कृति 16 संस्कारों के वजह से आज महान संस्कृति में एक विरोध पूरे विश्व में मिला है। और ये संस्कार खाली हिंदू धर्म के लिए ही मर्यादित नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसको साबित किया गया है। इसीलिए उस 16 संस्कारों में से आज हम बात करेंगे संस्कार नंबर 1 यानी कि गर्भाधारण संस्कार। जो इस संस्कार का महत्व है वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो वंशवेला निरंतर चलता रहे पीढ़ियों तक। इसका लड़का, इसकी लड़की, इसका लड़का, इसकी लड़की, उसकी तरह वो चलता रहे, उसको बोलते हैं गर्भाधारण संस्कार। वो वंशवेला इस समाज में निरंतर बढ़ता रहे। तो आइए बात करते हैं हम गर्भाधारण संस्कार की। ये संस्कार एक पवित्र संस्कार का बंधन है। संतान प्राप्ति का एक गर्भाधारण संस्कार को माना गया है। एक मनुष्य और एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो वैवाहिक संबंध, जिनको हम बोलते हैं शादी, एक अच्छी फसल के लिए अच्छी खेत का होना भी आवश्यक है। उसी प्रकार अच्छी संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधारण संस्कार का भी उतना ही महत्व है, बहुत ही महत्व है। जितना हम समझे उतना कम है। ये गर्भाधारण संस्कार बहुत ही कीमती बात है, क्योंकि इससे हमारा वंश चलने वाला है। इससे हमारी एक नई पहचान समाज में आने वाली पीढ़ी है। एक अच्छी फसल के लिए अच्छी खेत का होना जरूरी है। उसमें टाइम टाइम पर पानी देना, टाइम टाइम पर खाद डालना, उसकी टाइम टाइम पर छोटी से छोटी देखभाल करना, ताकि वो फसल जो भी हमने बोया है, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे वो कपास है, चाहे सब्जी है, ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो और क्वालिटी नंबर 1 प्राप्त हो। उसी तरह एक वैवाहिक संबंध में, वैवाहिक जीवन में सुखी संपन्न जोड़ी, उनको गर्भाधारण से पहले शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें, शास्त्रों में बताए गए विधि का पालन करें, शास्त्र में बताए गए जो ग्रह नक्षत्र के अनुसार उनको आपस में शारीरिक संबंध बनाने हैं। और जब गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, तब उनको उनके विचार, उनके आचार, उनका रहन सहन, उनका खान पान सभी उस तरह से हो जाए, ताकि रामायण का पाठ करे, माँ गीता का पाठ करे, सरस्वती की पूजा आराधना करे, हमारे विचार धार्मिक हो, हमारे विचार राष्ट्र के साथ हो,
हमारे विचार सामाजिक हो, ऐसी भावना अगर हम रखेंगे, ऐसा सब सोच कर एक हमारे शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के अनुसार जो प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा दी गई प्रणालिका के साथ अगर हम चलेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम मानेंगे, तो अवश्य आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो जो मनचाही संतान प्राप्ति की जो इच्छा रखते हैं इस समाज के अंदर, अवश्य मिलेगा। उसमें कोई दो राही नहीं है, कोई मत नहीं है कि उनको मनचाही संतान प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन विधि विधान शास्त्रों के अनुसार उनको चलना पड़ेगा। भजन कीर्तन, शास्त्रों का पाठ, आदान प्रदान, खाने का जो विचारों का लेन देन, ये सब शास्त्रों के हिसाब से होगा तो अवश्य ही आपको आपकी मनचाही संतान आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये सनातन संस्कृति है। ऋषि मुनियों द्वारा दी गई प्रणालिका को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम समाज के अंदर, हमारे जो वंश वेला के अंदर, हम जो चाहे वो हम इस समाज में रख सकते हैं। वो गर्भाधान के बाद स्त्रियों को जितने भी नियम शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं, उनका रहन सहन भगवतमयी, सत्संग परायण, और जो अच्छे अच्छे हम भगवत गीता का, रामायण का पाठ करेंगे, महाभारत का पाठ करेंगे, वो विचार हमारे पास आएंगे। वैसे ही विचार हमारी गोद में जो पल रहा बच्चा, आपके कुख से जन्मने वाला बच्चा, उसी विचार के साथ इस दुनिया में आएगा। फिर उनके विचार ऐसे होंगे, उनके संस्कार ऐसे होंगे, आपको जीवन के अंदर आनंद आनंद और आनंद ही प्राप्त होगा। जीवन के अंदर आपको हर्ष और उल्लास और खुशियों का एक आपको एक नई पहल होगी। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों, संस्कृति प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी को मेरा यही आह्वान है कि हम हमारा जीवन 16 संस्कारों के जो प्रणालिका है उसके साथ हम फॉलो करें, उसके साथ हम चले, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी दुख हमें इस दुनिया में विचलित कर सके। आप सभी को खूब खूब वंदन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री स्वामीनारायण।